नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं जयपाल। चुनावी यात्रा में पूंडरी के चूहड़ माजरा गांव पे पहुंचे हैं, जहां पर बता दें कि सतपाल जांबा को मजबूती मिली है। आज़ाद उम्मीदवार जो थे प्रमोद चूहड़ माजरा, उन्होंने जो है सतपाल जांबा को समर्थन दिया है। बातचीत करेंगे कितनी मजबूती सतपाल जांबा को मिली है और किस विजन के साथ जो है प्रमोद ने उनको समर्थन दिया। पहले प्रमोद जी से ही बातचीत कर लेते हैं। प्रमोद जी, आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे, सतपाल जांबा को आपने समर्थन दे दिया है, क्यों ऐसा बना? क्या कुछ आगे का विजन रहा आपका? मेन विजन यही रहा है जी, क्योंकि भाई साहब भी समाज सेवा करें, हम भी लगभग पिछले 3 साल से समाज सेवा ही कर रहे थे। हमारा मेन मकसद ये है कि भी अपनी जनता खुश रहे, अपना जो ब्लॉक है वो एक नंबर 1 ब्लॉक बने, इसमें कोई चीज़ प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे, गरीब अमीर के लिए, 36 बरादरी के लिए। वही विजन लेके हम चले, वही भाई साहब ने भी शुरू किया है और वो विजन बीजेपी से के अलावा किसी और पार्टी में नहीं था, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जो बिना खर्ची बिना पर्ची के चलती है। लगभग लाखों बच्चे बिना पैसे के लगे, जिनको ये भी नहीं पता था भी जाना कहाँ, किसको मिलना है। तो इसलिए हमारा सतपाल जी का सहयोग करा, क्योंकि अब हम जो काम हम करें वो भाई साहब करें, विचार मिलते हैं और हम दोनों में काम करने का जज्बा है, पैसे का नहीं, हम में काम करने का, सेवा करने का जज्बा है, इसलिए भाई साहब का सपोर्ट किया। सतपाल जी ने भी बोला अपने संबोधन में 1 और 1 11 हो गए, क्योंकि आप भी समाज सेवा कर रहे हैं, वो भी। क्या ये दोनों धर्मवीर की जोड़ी जो है नैया पार लगेगी, आपकी पूंडरी में फतेह होगी? बिल्कुल 100% फतेह होगी जी, कोई रोक ही नहीं सकता। आप देखना, जब एक तरफा अभी स्टार्टिंग हुई नहीं, कल से ज्वाइन हुए हम, अभी तो स्टार्टिंग हुई 2 दिन से, रफ्तार पकड़ेगा, एक तरफा कर देंगे। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल 100%। कल मेरा आज में बहुत फर्क है। अभी तो जो है अपनी एजेंसियां बोलने लगी, कल पब्लिक बोल लेगी ना, धीरे धीरे पब्लिक बोलनी शुरू कर देगी, अलग ही तरफ ही सारा। सतपाल जी के साथ खड़े, बिल्कुल खड़े। तो सतपाल जांबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाजपा प्रत्याशी हैं सतपाल जी, विजन आपने बताया, युवाओं के लिए रोजगार को लेकर पूंडरी को चमकाने की बात आपने कही है, परंतु जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए, पूंडरी के लिए क्या कुछ आपने योजना तैयार की है? सर, इंडस्ट्री लाने की बात चल रही है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स लाने की बात चल रही है, तो उस लेवल बहुत अच्छा है कि जितने भी रोजगार के सोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं सर, वो मैक्सिमम हम लाने की पूरे प्रयास हैं कि मेरे हल्के के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, वो हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जो एक डेवलप कंट्री के अकॉर्डिंग होती है। आपका गांव हमने देखा, हर एंट्री गेट पर जो है गेट लगा है, हर गली पर सोलर पैनल हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए, CCTV कैमरे हैं। पूंडरी को भी अगर ऐसे ही आप कल को जनता आशीर्वाद देती है, तो क्या पूंडरी पे भी ऐसे ही जो है चहुमुखी विकास होगा, पूंडरी को चमकाएंगे? सर, ये मिशन नहीं, जुनून है सर ऐसा करने का। जो गांव जांबा में मैंने कहा था, मैंने आपके लिए रोल मॉडल एक गांव बना के दिया है, सेम कॉपी सर पूरे हलके की बनेगी। कहीं जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने किसी कांग्रेस का दामन थाम लिया, कोई और जगह चले गए, परंतु सतपाल जांबा जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कोई इसका असर पड़ेगा? नहीं सर, उनकी अपनी सोच है, उनको लगा कि वहाँ जाके फ़ायदा होगा। सर, भाई को मेरे साथ जुड़ के लगा कि भाई हम एक होकर अपने देश की सेवा करेंगे, तो उनकी सोच है सर, जैसी उनकी सोच है। हम खुद भी कहते हैं भाई वो अच्छे हैं, हम ही बुरे हैं, हमें उनसे कोई लड़ाई नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन सर, मेरे पूंडरी के बच्चों का अगर कोई भविष्य के बारे में कोई सवाल उठाएगा, उनसे खिलवाड़ करेगा, तो सर फिर तो छोड़ने वाले नहीं हैं। सतपाल जी, अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा कि आपने पार्टी ज्वाइन की है और आपको टिकट मिल गया है। आप किन भाजपा की नीतियों से प्रभावित हुए जो आपने जो है भाजपा पार्टी ज्वाइन की? मैं सर बहुत सारी पॉलिसीज़ अगर मैं अब शुरू करूँ तो रात हो जाएगी। उनमें से जो मैंने आपको बताया, जो स्वच्छ भारत मिशन है, मैं उससे बहुत प्रभावित था। देखो सर, गंदगी ना मतलब सबसे बड़ा कलंक है। अगर साफ़ सुथरे शहर बनेंगे तो बीमारियाँ भी कम होंगी। तो मैंने सबसे पहले इसी को अपनाया कि भाई कोई बाहर से आता है, जैसे हम जाते हैं फ़ॉरेन में तो हम बोलते हैं भाई व्हाट ए कंट्री या ब्यूटीफुल कंट्री। तो मैं सोचता हूँ अगर भाई ये लोग अगर हमारे देश में जाते होंगे तो क्या बोलते होंगे, तो कितना वहाँ इनको गंद मिलता होगा। गांव में तो बहुत बुरा हाल है। तो लगा था यार भाई हमारे तो बेइज्जती है ऐसे कामों में, तो हमें भी ऐसे काम करने चाहिए कि अपना देश आगे बढ़े। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और सबसे पहले सफाई अभियान चलाया। और मैं जैसे बोला कि सर ये सफाई अभियान जस्ट एक बिगिनिंग थी, ठीक है ना। अब 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े लेवल पे सफाई अभियान चलेगा सरकार के साथ मिलके, क्योंकि सर मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जितना मेरा बजट था उस हिसाब से मैंने किया, लेकिन अगर मेरे पास पावर आएगी तो प्रशासन भी साथ में होगा और जो जनता है हलके की वो भी साथ में जुड़ेगी और हम अपने हलके को बड़े फास्ट तरीके से साफ़ सुथरा करेंगे। एक बार हम पूरे हलके को साफ़ करेंगे, फिर हम देखेंगे कौन कौन से गांव में शुरुआत करें। जैसे कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर गांव में जो सीवरेज होती है सर, वो बड़ी मोटे वाले पाइप होते हैं वो चले। जो छोटे छोटे होते हैं वो तो बंद हो जाते हैं, क्योंकि गाँव में डंगर भी होते हैं। आजकल लोग जैसे कि पहले तो
लकड़ी गोश्ते की जरूरत होती थी, अब तो घर घर में सिलेंडर है। अब तो क्या करते हैं कि वो पानी लेते हैं पाइप का और गोबर को ऐसे निकाल देते हैं, तो वो फंस जाता है, तो सारे सीवरेज ब्लॉक हो जाएंगे। तो उनकी डिमांड वो छोटी नहीं बड़े वाली होगी, जिसमें कि मतलब बंदा भी एंटर करके उसको अंदर से साफ़ कर सकता है। तो हमारे ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट है सीवरेज को लेके। जब तक ऐसे प्रोजेक्ट नहीं आएंगे जो पानी की समस्या है और जो गंदगी की समस्या है कभी ख़त्म नहीं होगी। दूसरा, जो बड़े बड़े गाँव हैं वहाँ पर STP लगाएंगे ताकि जितना भी पानी वेस्ट पानी आए उसको फिल्टर करके खेतों में वापस दोबारा भेज दें। लास्ट क्वेश्चन, जहाँ भी आप जाते हैं बड़े बड़े काफिले के साथ, ट्रैक्टर के साथ, जो है बाइकों के साथ आपका स्वागत किया जाता है, जो लगातार किस तरह से जनता का प्यार मिल रहा है, चुनाव प्रचार लगातार धीरे धीरे आगे जा रहा है, समय बहुत नज़दीक है, कैसा देखते हैं? बड़ा सर प्यार मिल रहा है, अपार प्रेम मिल रहा है और लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार भाई यहाँ से कमल खिलाना है और अपने पुंडरी को आगे लेके जाना। हल्का वासियों को से अपील? बस सर यही अपील है कि बस खड़े जैसे आप लोग प्यार कर रहे हो ऐसे प्यार करते रहे और 5 तारीख तक सारे एक हो गए और मैक्सिमम वोटिंग। मैंने देखा है कि हमारे पुंडरी में 60% से ज़्यादा कभी वोटिंग नहीं हुई। मैं कहता हूँ अब की बार घर घर से निकल के इसको 90 प्लस करें। धन्यवाद। तो हम बातचीत कर रहे सतपाल जांबा से, जिन्होंने अपना विजन बताया और पुंडरी में लगातार उनके दौरे जारी हैं। हमारी भी ये यात्रा लगातार जारी रहेगी। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पंजाब केसरी। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।